वहीं मुंबई की मेयर किशोरी ने भरोसा ये दिलाया कि कोरोना मरीज की मौत की जांच की जाएगी। अभी उसका रीजन भी ढूंढना पड़ेगा, एक्चुअल फैक्ट क्या है। लॉकडाउन में खरीदार नहीं मिलने से देश भर में कई जगहों पर सब्जी कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गईं। कोरोना की रोकथाम के लिए लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी सख्ती बढ़ा दी गई, जिस वजह से पंजाब में अमृतसर की एक सब्जी मंडी में कुछ सब्जी कारोबारी ग्राहकों के आने का इंतजार करते दिखे। दुकानों पर सब्जियों का भंडार नजर आया, ट्रकों में सब्जियां लदी दिखाई दी, लेकिन सब्जियों के खरीदारों की तादाद में भारी कमी देखी गई। कम ही लोग सब्जी खरीदने के लिए घरों से निकले, जिस वजह से सब्जी कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई। जब से लॉकडाउन हुआ है तो कारोबार तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। चीज एक 10 रुपए की चीज है, वो 1 रुपए में भी नहीं कोई खरीद रहा। यूपी में मुरादाबाद की एक सब्जी मंडी के हालात भी कुछ ऐसे ही दिखाई दिए। नाम बराबर ग्राहकों के सब्जी मंडी में पहुंचने से कारोबारियों की दुकानों पर सब्जियां सड़ती नजर आईं। ऐसे में इन सब्जियों की छटाई करना मजबूरी बन गया। माल का भाड़ा नहीं निकल रहा है इस माल में, हम लोग क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाए जाने के बाद रेलवे ने भी अपने सभी ट्रेनों को 17 मई तक रद्द रखने का फैसला किया। रेलवे की यात्री ट्रेन 3 मई तक पहले से ही रद्द थी। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाए जाने के फैसले के बाद रेलवे ने भी सभी ट्रेनों को 17 मई तक रद्द करने का फैसला करते हुए लोगों से रेलवे स्टेशन न आने की अपील की है। रेलवे की तरफ से कहा गया कि लॉकडाउन में फंसे अप्रवासी मजदूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेनें संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलेंगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया। पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को समझाने के लिए एक कलाकार की मदद ली, जो जोकर की वेशभूषा में सड़कों पर निकला और डांस कर न सिर्फ लोगों का मन बहलाया बल्कि उनसे घरों में रहने की अपील भी की। हार जाएगा कोरोना, प्लीज सरकार जो कहती है वो करो ना। जोकर बना ये कलाकार सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए समझाता नजर आया, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। लोगों को जागरूक करने के दौरान इस कलाकार के साथ कुछ पुलिस वाले भी दिखाई दिए। ब्रिटेन के पीएम ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए तालियां बजाई। कोरोना वायरस से जंग जीत चुके ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने लंदन में अपने दफ्तर के बाहर मेडिकल स्टाफ के लिए तालियां बजाईं और उनका शुक्रिया अदा किया। यूपी के मुरादाबाद में लॉकडाउन के बीच बिना वजह घरों से बाहर निकले लोगों से पुलिस ने उठक बैठक करवाई। सांकेतिक दंड दे देते हैं थोड़ा बहुत उनको प्रदर्शन के लिए, ताकि इनको याद रहे, एहतियात करें आगे के लिए। पंजाब के संगरूर में लोगों ने कोरोना वायरस के खतरे के बीच ड्यूटी कर रहे एक पुलिस वाले का सड़क पर ही जन्मदिन मनाया। मैनूं बहुत चंगा लग रहा है जो अज सारियां संस्थावां ने एडा बड़ा सत्कार दिता है। अहमदाबाद में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कई मजदूर डीएम के दफ्तर पहुंचे और अपने गांव लौटने के लिए प्रशासन से इजाजत मांगी। 40 दिन से फंसे हुए हम लोग, उसके बाद यहाँ खाने वाने का भी बंदोबस्त अच्छा नहीं है। नागपुर सेंट्रल जेल में पुलिस वालों, कैदियों और दूसरे लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया, यानी अब जो भी जेल के अंदर होगा वो वहीं रहेगा। साथ ही कोई नया कैदी भी सेंट्रल जेल के बजाय दूसरी जेल में रखा जाएगा। कोरोना का संक्रमण ना हो, इसके लिए कल से नागपुर जेल को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है।